है दिल्ली के वायु प्रदूषण की, जिसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली में AQI 354 दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के 10 इलाकों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 350 दर्ज किया गया है, तो वहीं गुरुग्राम में 346। नोएडा की अगर बात करें तो 406 AQI नोएडा में दर्ज किया गया है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा दिल्ली के सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 346 है, तो वहीं नोएडा में भी यही हाल है। नोएडा में भी लगभग 405 के आसपास दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। ये देखिए, सुबह की तस्वीरें हैं। प्रदूषण में सुधार नहीं है। इंडिया गेट की तस्वीर आप देख लीजिए, धुंधली धुंध आपको नजर आएगी। दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे तो आप क्लियर विजन बिल्कुल क्लियर नहीं है। अभी कोहरा पड़ना शुरू भी नहीं हुआ है। ये हाल है प्रदूषण की वजह से कि आप थोड़ी ही दूर का नहीं देख पा रहे हैं। सांसों को संकट एक तरह से खड़ा हो गया है, क्योंकि बाहर अगर निकल रहे हैं लोग तो जुकाम और गला खराब जैसी समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। अक्षरधाम की तस्वीर भी आपके सामने है। और इस वक्त ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार भाटी और तरुण मेरे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और आप अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि धुंध काफी नजर आ रही है आज सुबह से ही। देखिए, जो कल का क्यूमुलेटिव फिगर था वो 424 का AQI दर्शा रहा था। दरअसल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंदर 36 जगहों पर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती है और शाम को 4 बजे वो एक क्यूमुलेटिव डेटा शेयर करते हैं कि बीते रोज दिल्ली का AQI या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट का AQI क्या रहा है। 424 जो कि सीवियर की कैटेगरी का AQI है। 400 से ऊपर सीवियर हो जाता है और 400 से नीचे होता है तो वेरी पुअर की कैटेगरी है, जो कि रेड इंडिकेटर है, और वो डार्क रेड इंडिकेटर होता है जो कि 400 से ऊपर पहुंच जाता है। और अगर सीवियर की कैटेगरी हो जाती है 500 से ऊपर की AQI, तो ये आपात स्थिति हो जाएगी। इसके अंदर फिर CAQM बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और दिल्ली NCR के रीजन के अंदर बहुत बड़े नियमों को लागू करने पर प्रशासन को विवश होना पड़ेगा। इस समय मैं कहूँगा कि अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ा आसमान की तस्वीरें मेरा वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं, जिससे कि एस्टेब्लिश हो सके कि आसपास की आबो हवा इस समय कैसी है। ये आप मंडी हाउस नियर अबाउट सेंट्रल लोकेशन कह सकते हैं, ITO के पास की तस्वीरें देख रहे हैं। और इस समय जो दिल्ली का AQI है वो 380 रिपोर्ट हो रहा है। सुबह के वक्त चूंकि कई जगहों पर स्वीपिंग होती है, माइक्रो लेवल के ऊपर झाड़ू लगाई जाती है सिविक एजेंसीज की तरफ से, तो जो डस्ट होता है वो एयर के ऊपर ज़्यादा होता है और इसका रिपरकशन देखने के लिए आता है कि एयर क्वालिटी थोड़ी सीवियर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलता है, धूप खिलने लगती है, जो छटा होती है, जो एक बलून हमारे वायुमंडल के ऊपर खास तौर पर दिल्ली की जियोग्राफी के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। लिहाजा जो 7 बजे का AQI था वो ज़्यादा इंडिकेट करता है प्रदूषण के स्तर को, और उसके बाद 8, 9, 10, 11 बजे ये डिपेंड करता है कि सूरज की रोशनी कितनी ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ रही है, फिर जियोग्राफिकली दिल्ली NCR के रीजन के ऊपर कितनी पड़ रही है, जिससे कि पता लग पाता है कि इस समय दिल्ली का AQI क्या है। मैं आपको रियल टाइम डेटा शेयर करना चाहता हूँ। ये CPCB का ऐप है, जिसके अंदर जो दिल्ली का AQI है वो इस समय दिखाया जा रहा है 380 के ऊपर। ये इस बाकी सभी स्टेट्स का है और ये दिल्ली का AQI है, जो कि रेड इंडिकेटर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। ये 380 का इंडिकेटर है, यानी कि वेरी पुअर की कैटेगरी है। और ये किसी भी समय शाम के वक्त अगर हवा चलनी कम हुई तो ये सीवियर की कैटेगरी में फॉल कर सकता है, जो कि कल हमें देखने के लिए मिला। तो कंपैरेटिवली कल के मुकाबले चूंकि हवा चल रही है और पराली का धुआं दिल्ली के अंदर कम आ रहा है, लिहाजा कंपैरेटिवली 24 घंटों के दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बेहतर स्थिति बयां कर रहा है। लेकिन ये किस समय सीवियर प्लस की कैटेगरी में तब्दील हो जाए ये पता नहीं चलेगा। इस समय मैं इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा हूं तो आप देखेंगे जो बॉर्डरिंग एरिया है, जैसे कि अलीपुर का इलाका देखिए, वो 398 का इंडिकेटर दिखा रहा है, जो कि 400 की कैटेगरी में किसी भी वक्त पहुंच सकता है और उसके बाद ये सीवियर की कैटेगरी के अंदर भी पहुंच सकता है।
आनंद विहार का डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि वो बॉर्डर इलाका है, वहां पर बसों की आवाजाही और ट्रैफिक की मूवमेंट ज़्यादा होती है। लिहाजा इस समय आनंद विहार का AQI 399 का स्टेटस दिखा रहा है, जो कि वेरी पुअर की कैटेगरी में है, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। वो किसी भी समय फॉल कर सकता है 400 प्लस की कैटेगरी में। दिल्ली के अंदर एहतियातन जो CAQM के आदेश हैं उसके कारण ग्रैब का 3rd स्टेज लागू है, यानी कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर पूरी तरह से बैन है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। वेरी पुअर की कैटेगरी होती है तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन नहीं होता है। तब कोल बेस्ड जो यूनिट होती हैं, चाहे वो छोटा राजकुमार भाटी, आप बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या स्थिति है? जैसा कि तरुण दिखा रहे हैं, वहां पर इतना साफ आसमान दिखाई नहीं दे रहा है, अभी भी थोड़ी थोड़ी धुंध दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इस समय आनंद विहार के इलाके में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि आज थोड़ा सूर्य के दर्शन जरूर हुए हैं इस समय पर, जबकि सूर्य नहीं दिखाई देते हैं। और जो इस समय की पोजीशन है विवेक विहार ITI पर, जो CPCB का मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है वो 400 को पार कर चुका है, 408 इस समय की पोजीशन जो है CPCB के अनुसार जो है वो 408 पहुंच चुकी है, जो कि सीरियस है। और सबसे बड़ी बात यही, जिस तरह से हमारे साथी तरुण जी ने बताया अभी कि दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो चुका है, मगर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है और जिसके वजह से आप दिल्ली वाले को सफर करना पड़ रहा है। रिपोर्टिंग के साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो आंखों की जलन है वो 100% आज की तारीख में लोग उससे परेशान हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो अस्थमा के मरीजों को आ रही है, जिस तरह से बुजुर्गों को आ रही है, क्योंकि उनके पास घर से निकलने के बाद कोई बचाव का तरीका नहीं है। अधिकतर लोगों ने अब मास्क पहनना शुरू किया है, मगर लोग सिर्फ जो है वो हर तरह से बचना तो चाह रहे हैं, मगर करें तो करें क्या? क्योंकि जो दिल्ली की इस समय की पोजीशन है, लोगों को अपने घर जाना है, घर से जाकर काम के लिए जाना है और बच्चों को स्कूल जाना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो छोटे छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को लेकर है। उसके ये भी मांग की गई है कि छोटे बच्चों का स्कूल भी बंद कर दिया जाए। फिलहाल तरुण और राजकुमार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हो सकता है तो आप भी मास्क लगाइए और बाकी दिल्ली NCR के लोगों से भी अपील है कि अब मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर की जो